जहाज भट्ट साहब मेरे साथ हैं। जहाज भाई, हमने पहले जो प्रोग्राम चंद दिन पहले किया था, जब ये कॉलिंग सेंटर्स पकड़े गए थे, उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा बताया था कि कई शहरों में पहले ही इनको बता दिया गया, कराची से काम शुरू हुआ था, वो पहली लपेट उड़ के निकल गए। तब आपने प्रोग्राम खत्म हुआ तो मुझे कहा था कि उसामा साहब एक और भी बड़ी डायमेंशन है इसकी, बड़े और भी काम हो रहे हैं, इस पर हम करेंगे। मुझे क्या पता था कि ये डकी भाई वाला इशू आ जाएगा। पहले तो डकी भाई का, ये सादुर रहमान का बताएं, इनके केस में क्या कुछ पता चल सका है, अब तक क्या हुआ है, क्योंकि अभी तो ये इल्जाम है नंबर एक। दूसरा ये कि अभी सारा कुछ जो बता रहे हैं एफआईए बता रहा है, अभी इन्होंने साबित करना है, लेकिन इल्जामात क्या क्या एफआईए ने लगा दिए हैं और अभी किस स्टेज पर है केस? अच्छा, ये देखें, ये डकी भाई का केस जो है ना एकदम सामने नहीं आया। अच्छा। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 16 जून 2025 से हो रही थी। अच्छा, ये 16 जून से केस आगे जब बढ़ा है ना, तो पता चला है कि पाकिस्तान में जो 3 ऐसी जुए की ऐप्स हैं जिन पे यानी करोड़ों रुपया जो है ना नौजवानों का चला गया। और जब बढ़ते बढ़ते पता चला कि उनमें से 11 ऐप्स को सिर्फ डक्की भाई जो है प्रमोट कर रहा है। सिर्फ डक्की भाई 11 को कर रहा है और अकेला। और 46 ऐसी ऐप्स हैं कि जो करोड़ों नहीं, अब तक कहते हैं कि अरबों डॉलर में, समझेगा अरबों रुपए में पाकिस्तानी नौजवानों के पैसे लूट चुकी हैं। और इससे भी पहले दरमियान में एक ये बात हुई कि कौमी असम्बली में ये सवाल उठा कि ये जो ऐप्स हैं इनको आप रोक क्यों नहीं रहे। कराची में पता चल रहा है, लाहौर में पता चल रहा है, चारों सूबों में नौजवान लुट रहे हैं। और लुटने वाले कौन हैं? देखिए, जो नौजवान कंप्यूटर का भी इल्म जानते हैं, ICS BCS हैं, ऐसे नौजवानों को भी लूटा जा रहा है। और लूटते कैसे हैं कि जैसे वो देखते हैं कि डक्की भाई जैसा बंदा कह रहा है जी मैं भी अरबपति ऐसे ही बनाऊं, मैंने भी ये ऐप्स इस्तेमाल किए। उसके बाद जब उन्होंने इसकी सारी डिटेल निकाली तो 11 जो ना इनको ये प्रमोट कर रहे थे, इनको फिर इनका नाम उन्होंने प्रोविजनल जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है ना उसमें डाला हुआ था। ये इनको जब इनके इन्फॉर्मर ने कहा कि अब आपके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि FIA में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, आप मुल्क से निकल जाएं। ये निकलने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो वहां से कॉल आई है साइबर क्राइम को, NCCI एक जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि भाई वो लिस्ट में जो नाम है डक्की भाई सादुर रहमान का नाम, तो उन्होंने कहा कि ये ना फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें रोका गया। ये 16 तारीख का वाकया है। एक दिन पूरा रखा गया इनको और इनको कहा गया कि आप अपने आईफोन जो 16 प्रो मैक्स है उसकी जो है मैं वो बताएं, पासवर्ड बताएं। इन्होंने कहा मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। इनके जैसे इनको जोम था कि मेरे बहुत सोर्सेज हैं, तल्लुकात है, इन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। अभी जो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके ऊपर दूसरा जो है ना टॉर्चर या वो वाला इस्तेमाल करने के बजाय इनको सिर्फ खड़ा रखें, क्योंकि इनका थोड़ा वजन ज्यादा है। तो जब 3 से चौथा घंटा आया ना खड़े होते हुए तो ये थक गए। तो इन्होंने कहा जी मेरा ये पासवर्ड है, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि मेरे जो वुकला हैं वो भी आ जाएंगे और मेरे बड़े बड़े जो फॉलोअर्स हैं वो भी आ जाएंगे, कोई नहीं आ सकता। टॉर्चर की कहानी चली वो ये थी कि 3-4 घंटे खड़ा रखा। इन्होंने जब बताया तो ये अच्छा, उसमें से भी कई चीजें निकली। 27 ऐसी वीडियोस निकली हैं कि जिनमें ये प्रमोशन कर रहे हैं उनकी। और उसके हवाले से एक नई बात सामने आई है कि ये जो डक्की भाई जो है कंट्री के हेड हैं, कंट्री मैनेजर कहते हैं, और उसके लिए FIA ने कहा कि उसके लिए इजाजतनामा लेना होता है FBR का और स्टेट बैंक का। इन्होंने दोनों तरफ से इजाजतनामा लिए बगैर कंट्री हेड बने हुए थे, उनको प्रमोट कर रहे थे। 27 वीडियो ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ तरफें चल रही थी। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को पहले 20 लाख की ऑफर होती है, फिर 1 करोड़ की, फिर 2 करोड़ की, फिर 2.5 मिनट की ऐड के लिए 3-3 करोड़ रुपया पे किया जाता है। और डक्की भाई उसके 2.5-3 मिनट में आपने कहना है जी ये ऐप है, इसको इस्तेमाल करें, ये देखिए आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ये करें, और करोड़ों रुपया मिल जाता है। 3-3 करोड़ रुपया दे रहे हैं एक इन्फ्लुएंसर को। डक्की भाई इसके कंट्री मैनेजर हैं जो उनसे अपने वर्कर से कहते हैं कि इनसे राब्ता करें, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है वहां पे, इनको 2.5 करोड़ की ऑफर करें, इनको 3 करोड़ की ऑफर करें। अच्छा, ये सारा कुछ होने के हवाले से उन्होंने कहा कि जो 46 ऐप्स हैं ना उनमें जुआ जो है ना इतना हो चुका है, यानी समझे कि 4 अरब रुपया पाकिस्तानी नौजवानों का अब तक ये जुए की जो फ्रॉड करते हैं। ये तो एक एक खबर जो आपने दी है ना ये बहुत बड़ी है। 46 ऐप्स, फिर आपने बताया 27 वीडियोस का 11 फोन में, हाँ 11 ऐप्स जो हैं उनको ये चला रहा था सिर्फ, यानी अपनी भी ऐप्स लॉन्च की थी, फिर कंट्री हेड भी इनका था, करोड़ों रुपए का।